एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है पोर्शन का प्रॉब्लम ब्रेकिंग स्टिक्स। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है, वी हैव n स्टिक्स ऑफ इंटीग्रल लेंथ्स। ठीक है, तो अपने पास एक एरे दिया है n स्टिक्स का। ठीक है? मेरे को करना है कि अगर मान लो किसी स्टिक की लेंथ x है, तो मैं इसको दो पॉजिटिव इंटीजर लेंथ्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास एक स्टिक है और इसकी लेंथ है x, तो मैं इसको दो छोटे छोटे स्टिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, एक की लेंथ होगी y और एक की लेंथ होगी z। ठीक है, सच दैट y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास 5 साइज की एक स्टिक है, तो मैं इसको 2 और 3 वाले हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, या तो फिर 1 और 4 वाले हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, या तो फिर 4 और 1 वाले हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, या तो फिर 3 और 2 वाले हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। ओके, तो ये जो मैंने तोड़ा है इसको, ठीक है, ये मैंने स्टिक को तोड़ा, मैंने ब्रेक किया उसको, तो इसको अपन बोलते हैं एक ब्रेक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक। ठीक है, तो मेरे को फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने परफॉर्म कर पाऊंगा मैं हर एक स्टिक पे। ठीक है, मेरे पास एन नंबर ऑफ स्टिक्स है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक एरे है। मान लो पहली स्टिक जो है उसकी लेंथ है 5, दूसरी स्टिक की लेंथ है 9, तीसरे स्टिक की लेंथ है 3, चौथे स्टिक की लेंथ है 1। ओके, तो मेरे पास 4 स्टिक्स है। ठीक है, तो सोचो, मेरे पास जो 5 वाली स्टिक है उसमें मैं कितने ब्रेक्स परफॉर्म कर पाऊंगा? 4 ब्रेक्स परफॉर्म कर पाऊंगा। कैसे? ठीक है, मान लो 5 लेंथ की स्टिक है। ठीक है, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ना है मेरे को। ठीक है, 5 लेंथ की स्टिक को दो हिस्सों में तोड़ना है मेरे को, तो कितने हिस्से बनेंगे? या तो मैं 1 और 4 वाला हिस्सा बनाऊं, या तो मैं 2 और 3 वाला हिस्सा बनाऊं, या तो फिर मैं 3 और 2 वाला हिस्सा बनाऊं, या तो फिर मैं 4 और 1 वाला हिस्सा बनाऊं। सोचो, सोचो, 1 प्लस 4 कितना होता है? 5। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। तो कितने हिस्से बने? 4। फिर देखो, आपको ऐसा सोचना है तो अलग अलग एग्जाम्पल लेने हैं आपको। ठीक है, फिर जैसे 9 वाला जो हिस्सा है, ठीक है, मान लो इधर 6 होता, तो 6 में अपन के 5 हिस्से बनेंगे। सोचो, ठीक है, अपन के पास एक 6 लेंथ की स्टिक है, तो इसके दो हिस्से बनाने हैं मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? एक 1 और 5 ले लूंगा। ठीक है, मतलब एक वाला और 5 वाला। फिर मैं 2 और 4 ले लूंगा। मैं 3 और 3 वाला ले लूंगा। ठीक है, ये भी चलता है, दोनों अलग अलग सेम हिस्से हो सकते हैं। फिर मैं 4 और 2 वाला हिस्सा ले लूंगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो स्टिक है वो 4 लेंथ की है, सेकंड वाली जो स्टिक है वो 2 लेंथ की है। ठीक है, तो भी 6 तो बनेगा ही। ओके, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? 5 और 1, ठीक है, तो भी 6 बन जाएगा। तो कितने हिस्से बने? 5। तो क्या आपको थोड़ा थोड़ा पैटर्न दिख रहा है? आपको पैटर्न दिख रहा है? मान लो अगर एक्स साइज की स्टिक है, तो कितने हिस्से बनते हैं? तो कितने हिस्से बनेंगे? एक्स माइनस 1। सोचो, 5 लेंथ की स्टिक थी तो 4 हिस्से बने थे। अगर 6 लेंथ की स्टिक है तो 5 हिस्से बनेंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 हिस्से बन रहे हैं। ठीक? तो मेरे को क्या पता चला कि अगर एक्स लेंथ की स्टिक है, तो इसके एक्स माइनस 1 ब्रेक्स बन सकते हैं। सही बात है, तो बस यही अपना आंसर है। तो मेरे को क्या करना है? अगर 5 लेंथ की स्टिक है तो 4 हिस्से बनेंगे, 6 लेंथ की स्टिक है तो 5 हिस्से बनेंगे, 3 लेंथ की स्टिक है तो कितने हिस्से बनेंगे? 2 हिस्से बनेंगे। सोचो, 3 लेंथ की स्टिक है तो इसका 2 हिस्से बन सकते हैं ना, 1 2 और 2 1। ठीक है, कितने हिस्से बनेंगे? 2। ठीक है, 1 लेंथ की स्टिक है तो इसके 0 हिस्से बनेंगे, बिकॉज 1 को आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। राइट? डन। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो अपन सम कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या करना है? इन सारी जो वैल्यूज है इन सबको प्लस करना है। ठीक है, मतलब अगर ये a ऑफ i है, तो ये क्या होगा? ये a ऑफ i माइनस 1 होगा। सोचो, अगर ये a ऑफ i है तो फिर ये वाला क्या होगा? आंसर क्या होगा? a ऑफ i माइनस 1। एक कम कर दिया उसमें। ठीक है, अगर ये a ऑफ i है तो ये क्या है? a ऑफ i माइनस 1 है। राइट? तो फिर मैं क्या करना है? मेरे इन सबको सम करना है मेरे को। ठीक है, ये जो फाइनल वैल्यूज आएगी ना, इन सबका सम करना है। तो 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 11। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा? 11। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे कि ये देखो, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है आपको? 1 और 1, मतलब एक स्टिक है 1 हिस्से की, तो इसके तो 0 हिस्से बना सकते हैं अपन। दूसरी स्टिक भी 1 है तो इसके भी 0 हिस्से बना पाएंगे। तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 0। फिर देखो, मेरे पास एक 3 लेंथ की स्टिक है। 3 लेंथ की स्टिक है तो इसके कितने हिस्से बनेंगे? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो कुछ नहीं कर रहे, अपन सम में किसको ऐड करेंगे? नंबर ऑफ ब्रेक्स को। कितने ब्रेक्स कर पाओगे आप? कितने ब्रेक्स कर पाएंगे अपन? ए ऑफ आई माइनस 1 ब्रेक्स कर पाएंगे, और सम में मैं किसको ऐड कर दूंगा? ब्रेक्स को। ओके, और ये लूप के अंदर लिखा है आपने, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इसके अंदर अपन ये वाला लॉजिक लिख रहे हैं। अपन को फाइनली सारे ब्रेक्स का सम निकालना है। ठीक है, ये जितने भी ब्रेक्स बने, ये जितने भी ब्रेक्स बने, इन सबका सम निकालना है। ओके, और फिर लास्ट में अपन किसको प्रिंट कर देंगे?
सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। बस यही लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट था कि अगर एक्स लेंथ की जो स्टिक है तो उसके एक्स माइनस वन हिस्से बनेंगे। ठीक है, अगर 7 लेंथ की स्टिक है तो इसके 6 हिस्से बनेंगे। ठीक है, 4 लेंथ की स्टिक है, 4 लेंथ की, तो इसके 3 ही हिस्से बनेंगे। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स। ओके, तो इसका कोड करते हैं। फर्स्ट सी प्लस प्लस का कोड। ठीक है, तो टेस्ट केस वाला इनपुट है। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, पहले int टी, int टी, वाई टी माइनस माइनस। ठीक है, पहले n को इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर एरे बनाएंगे, वेक्टर जो भी बना, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सी इन ऑफ आई। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को सम फाइंड करना है। ओके, फिर मैंने लूप लगाई, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे को ब्रेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कितने ब्रेक्स लगेंगे। ठीक है, तो कितने ब्रेक्स लगेंगे, ए ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, ए ऑफ आई माइनस वन ब्रेक्स लगेंगे, और सम में मैं किसको ऐड कर दूंगा, ब्रेक्स को। ओके, तो इतने ब्रेक्स मेरे को लगेंगे, और मैं लास्ट में किसको प्रिंट कर दूंगा, सम को। ठीक है, अब ब्रेक्स नाम का वर्ड यूज करना, ब्रेक मत यूज करना, ब्रेक कीवर्ड है। राइट, ब्रेक सी में क्या है, कीवर्ड है, तो ब्रेक यूज नहीं कर सकते आप, तो ब्रेक्स यूज करना पड़ेगा। ओके, बट इसमें एक हाँ, सही है। मैं बोल रहा था कि लोचे होने वाला, मेरे को लगा कि ए ऑफ आई की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, बट एक्चुअली ए ऑफ आई की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। अगर जीरो होती, अगर ए ऑफ आई की वैल्यू जीरो होती, तो जीरो माइनस वन कितना होता है, माइनस वन। तो फिर अपना नेगेटिव आ जाएगा ब्रेक्स, जो कि नहीं आना चाहिए। बट एक्चुअली इन्होंने कंस्ट्रेंट में लिखा है कि ए ऑफ आई की वैल्यू वन से लेकर 100 तक ही है, मतलब जीरो कभी नहीं होती। तो अगर ए ऑफ आई की वैल्यू वन भी आती है, तो फिर देखो वन माइनस वन कितना होता है, जीरो। ठीक है, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। इस केस में भी आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो प्लस जीरो, जीरो। ओके, सबमिट कर दें। ठीक है, तो एक्चुअली सही है, लॉजिक सही है अपना, टेंशन मत लो। ओके, ये सब सोचना जरूरी है कि भाई ए ऑफ आई की वैल्यू अगर जीरो हो जाती तो क्या होता। ठीक है, ये सब सोचना पड़ता है। ये जावा का कोड करते हैं। तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, फिर टेस्ट केस का इनपुट लेंगे। ठीक है, वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। ठीक है, सबसे पहले किसको इनपुट लेना है, एन को। ठीक है, तो एन। ओके, फिर एरे बनाएंगे एन साइज का। ठीक है, फिर एरे को इनपुट लेंगे। ओके, एरे को इनपुट ले लिया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है सम। ठीक है, जितने भी ब्रेक्स हैं उन सबका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम जीरो ले लिया मैंने, फिर फॉर लूप लगाऊंगा मैं। ठीक है, मेरे को सारे ब्रेक्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ब्रेक्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास ए ऑफ आई नाम का, ए ऑफ आई लेंथ की स्टिक है, तो मेरे पास कितने ब्रेक्स बनेंगे, चार, मतलब ए ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, तो मेरे पास ब्रेक्स कितने बनेंगे, ए ऑफ आई माइनस वन, कितने ब्रेक्स बनेंगे, और मैं सम में किसको ऐड कर दूंगा, ब्रेक्स को। सिंपल, बस इतना ही कोड है। और लास्ट में मेरे को किसको प्रिंट करना है, सम को। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, ब्रेक नहीं लिख सकते आप। अगर आपने इधर ब्रेक लिखा तो नहीं चलेगा, बिकॉज ब्रेक कीवर्ड है जावा में। ठीक है, तो आपको ब्रेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर अगर आपको और भी छोटा बनाना है तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, ए ऑफ आई माइनस वन, ये भी चलेगा। ठीक है, ये भी सही है। पर मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा था, तो मैंने ऐसा ब्रेक्स नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, सब में। फिर देखो, मेरे को क्वेश्चन क्या आया था कि मान लो अगर ए ऑफ आई की वैल्यू जीरो है, अगर ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, करेक्ट आंसर। ए ऑफ आई की अगर वैल्यू जीरो होती तो जीरो माइनस वन माइनस वन हो जाता। ठीक है, तो अपने नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने हो जाएंगे, माइनस वन, जो कि नेगेटिव है। तो वैसा तो नहीं होना चाहिए ना। बट फिर मेरे को पता चला कि वो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है मेरे को, बिकॉज ए ऑफ आई की वैल्यू वन से लेकर 100 तक ही है। ठीक है, इधर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे एज केस आपको सोचने पड़ता है। ठीक है, कि मान लो ए की, ए ऑफ आई की वैल्यू जीरो हो जाती तो क्या हो जाता। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर जीरो हो जाती तो नेगेटिव हो जाते ब्रेक्स, अपने ब्रेक्स नेगेटिव हो जाते ना, तो सम की वैल्यू नेगेटिव आती, बन सकता है, हो सकता है। right? तो नहीं होना चाहिए वो, बिकॉज ब्रेक्स कभी नेगेटिव नहीं होते। कभी भी आप कोई स्टिक को नेगेटिव हिस्सों में थोड़ी तोड़ सकते हो। राइट, इन्होंने ऐसा बोला है ना, स्टिक को तोड़ना है और पॉजिटिव हिस्से होने चाहिए। ठीक है, तो वैसी चीज है। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। ये जो कोड है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ ऑफ वन। ठीक है, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की।
ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।